अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की दो इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करनी है जो कि एम्बेसी से रिलेटेड है और साथ ही साथ हुरूब का भी इसमें जिक्र होगा कि अब हुरूब वालों का एम्बेसी की तरफ से कुछ बनेगा या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 10 महीनों के लंबे इंतज़ार के बाद इंडियन एम्बेसी रियाज को नया राजदूत यानी एम्बेसडर मिल गया है और नए एम्बेसडर का नाम है डॉक्टर सुहेल एजाज खान। अगर हम बात करते हैं फॉर्मर एम्बेसडर की, तो डॉक्टर औसाफ सईद ने 14 मार्च 2022 को ऑफिस छोड़ दिया था और उसके बाद से कल यानी बीते दिन तक बिना राजदूत यानी एम्बेसडर के ही काम चल रहा था इंडियन एम्बेसी में। और बीते दिन आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने चार्ज संभाल लिया है। इनकी हम बात करते हैं कि पहले कहाँ थे, तो ये लेबनान में इंडियन एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे थे और फिर ये अब लेबनान के बाद सऊदी अरब पहुंचे हैं। तो बहुत ज़्यादा आप तफसील में नहीं जाएंगे, बायोडाटा इनका चेक नहीं करेंगे। उम्मीद यही है कि अच्छे से ये काम करे जो इंडियंस लेबर सऊदी अरब में रहती है। खासकर जो अच्छे जॉब वाले हैं, बड़ी पोस्ट वाले हैं, वो तो अपने मसले हल कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है जो मिडिल क्लास लेबर है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इंडियन एम्बेसडर का। अब एम्बेसी से रिलेटेड ही हम बात करते हैं कि क्या अब हुरूब वालों का एम्बेसी में कुछ बनेगा। तो देखिए, एक ट्वीट आपके सामने जो कि इंडियन एम्बेसी के पेज पर की गई है। हमारे तरह एक भाई है जो सऊदी अरब में रहता है, प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है, फैमिली में प्रॉब्लम इंडिया के अंदर किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन इस ट्वीट का मतलब समझिए। और इन भाई ने जो कदम उठाया है, क्या उससे इंडियन एम्बेसी इनकी मदद करेगी या सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलेगी। देखिए, ट्वीट आपके सामने है। भाई के घर पर कोई परेशानी है, इन्होंने छुट्टी लेने की कोशिश की लेकिन कंपनी ने इन्हें छुट्टी नहीं दी। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि ये कंपनी से भाग आते हैं और ये फिलहाल रियाज में है और इंडियन एम्बेसी को इन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे इमरजेंसी लीव पर जाना, यानी मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे में देखिए, जब बंदा बिना इन्फॉर्मेशन दिए कंपनी से भाग गया, यानी अगर कंपनी छुट्टी नहीं दे रही थी तो वो दूसरा मामला था, लेकिन जब बंदा भाग जाता है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी उसके ऊपर हुरूब फाइल करती है, यानी हुरूब की कैटेगरी में वो बंदा आ जाता है। तो अब देखिए, ऐसे में इंडियन एम्बेसी को तो ट्वीट किया है और एम्बेसी ने ये भी कहा कि उनकी तरफ से मदद दी जाएगी। यानी देखने में लग रहा है कि हुरूब वालों के साथ भी अब इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ अच्छा होगा, इनको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है हुरूब का मतलब ये हुआ कि आप खुद मुजरिम बन गए एक तरह से सऊदी कानून के मुताबिक। अब जैसे कि एम्बेसी में इनको बुलाया गया है ट्वीट के मुताबिक कि आप वर्किंग डेज में जब इंडियन एम्बेसी खुली हो, यानी छुट्टी वाले दिन को छोड़कर आप 9 बजे से 12:30 के बीच आ जाए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक मैसेज किया गया है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हुरूब का केस ऑलरेडी बंदे पर लग गया है। लेकिन अगर ये भाई कंपनी से न भागकर और ये काम करते, यानी ट्वीट इंडियन एम्बेसी को करते और कोई लीगल काम हो जाता उस वक्त, तो ज़्यादा बेहतर होता। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं तो अपने हाथ में कानून ना ले, क्योंकि हुरूब जब आप पर लग जाता है तो आप सऊदी अरब में इलीगल एक तरह से हो जाते हैं कानून की नज़र में। तो हुरूब का केस अपने ऊपर ना लगवाए, अपनी कंपनी के अंदर रहते हुए ही ये काम करें। और अगर आप पर हुरूब लगना ही, यानी अगर आपको लेबर कोर्ट में केस करना है तो पहले अपना केस दर्ज करा दे, और हुरूब अगर आपका अगले दिन है तो फिर आप पर हुरूब का केस नहीं बनेगा। यानी फॉर एग्जांपल आज जैसे कि 17 जनवरी है और आपने अगर आज लेबर कोर्ट में केस फाइल कर दिया, फिर आप अपनी कंपनी से भाग जाते हैं और आपको 18 तारीख में कंपनी या कफील हुरूब देता है, तो फिर जो आपका केस है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो लिहाजा एहतियात के साथ काम करें और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से नए राजदूत सऊदी एम्बेसी को मिले ही अच्छा काम करेंगे, हम सब के हक में और हमें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बहरहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या रखते हैं कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।